हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कृष्णा आपके अपने परिवार में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर वर्णमाला को लेकर आए हुए हैं, जो कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम जैसे यूपी पुलिस, लेखपाल, एसएससी जीडी और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, किसी भी एग्ज़ाम में अगर हिंदी आती है तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण एंड सफिशिएंट है। तो साथियों, हम बहुत ही एकदम शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग देख लेते हैं वर्णमाला का पहला पार्ट, बहुत ही अच्छे से कवर करेंगे साथियों। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? वर्णमाला पढ़ने वाला हैं। वर्णमाला के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसको करेंगे। तो साथियों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है, व्यंजन है, स्वर है, वर्ड है। तो क्या है भाषा की सबसे छोटी इकाई साथियों? क्या है? वर्ड है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्डों के संकलन को कहते हैं, शब्द समूह को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं। तो साथियों, वर्णमाला वर्डों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो साथियों, कंठ ध्वनियाँ क वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अलग अलग ध्वनियाँ हैं। क वर्ग की सभी ध्वनियाँ को हम कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। तो क वर्ग का ध्वनियाँ क्या क्या होती है? क ख ग घ अंग होती है। तो इसमें से देख लेते हैं क वर्ग की कौन सी ध्वनि है। हमारा पहला ही ऑप्शन क और ख, क और ख एक कंठ ध्वनि है, तो तीसरा का ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है? स्थान के आधार बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। कंठ क वर्ग की ध्वनियाँ क्या होती हैं? कंठ ध्वनियाँ होती हैं। च वर्ग की ध्वनियाँ क्या होती हैं? तालव्य होती हैं। ट वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं मूर्धन्य कहलाती हैं। तो इसमें से देख लेते हैं ऑप्शन में से कौन सी ध्वनियाँ ट वर्ग की है। एक पहला ऑप्शन देखेंगे कि क ख ग घ, इस कंठ ध्वनियाँ हो जा रही हैं, यानी क वर्ग की हो जा रही हैं, तो ये कंठ ध्वनियाँ हो जाएगी, मूर्धन्य नहीं होगी। बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं, ज और झ। ज और झ देखेंगे, च छ ज एक ताला पे ध्वनियाँ हो जाएंगी, च वर्ग की ध्वनियाँ हो जाएंगी, तो ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, ट ठ ड ढ, ये क्या है? ट वर्ग की ध्वनियाँ हैं, तो यही ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प क्या है? ओष्ठ ध्वनियाँ हैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला का है 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण है? अल्प प्राण साथियों, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा शब्द होता है। अल्प प्राण हम आपको बता दें, अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा होता है, और महाप्राण ध्वनियाँ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा होता है। तो इसमें से देख लेते हैं अल्प प्राण का है। अल्प प्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। तो अगर हम पहले ऑप्शन से चेक करें, छ और झ, तो च छ हमने बताया साथियों प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा जो भी अक्षर होगा वो अल्प प्राण ध्वनियाँ होंगी। तो हम अब पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? झ और छ और झ। तो पहले पे च आ गया, दूसरे पे झ आ गया, तो अब दूसरा इसमें है ही नहीं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। दूसरा बी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा। क पे जो है पहला है, सब तो सही है। ख पे जो है नहीं है, इसमें क ख ग, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग का पहला और तीसरा आ रहा है, तो बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। छोटा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर, पंचम ध्वनियाँ क्या नासिक ध्वनियाँ कहलाती हैं? तो छठवां का बी राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए वर्ण क्या है? ए वर्ण क्या है? ए नासिक है, मूर्धन्य है, व्यंजन है। नासिक है, मूर्धन्य है, ओष्ठ और कंठ तालव्य ध्वनियाँ है। 7वां का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालव्य ध्वनियाँ हैं। ठीक है, 7वां का डी राइट आंसर हो जाएगा, कंठ तालव्य ध्वनियाँ है, क्योंकि ए वर्ण का उच्चारण कंठ तालव्य दोनों से होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह वर्ण क्या होते हैं? अंग, अह, ये सब क्या होते हैं? विसर्ग इसको बोलते हैं। अंग, अह, ये क्या है? अयोगवाह है।
और 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से बताइए किस शब्दों में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन पुणे में है, इलाहाबाद में है, दिल्ली में है, उड़ीसा में है। तो द्वित्व व्यंजन जो है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में है, राइट आंसर हो जाएगा। स ख स है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो स ख स है क्या है, उसमें संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, प्रकम्पी व्यंजन कहलाते हैं, स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, क्या और क्या कहलाते हैं, संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो 10वां का सी राइट आंसर हो जाएगा। और 11वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीनतम विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। आगत ध्वनियाँ जो हैं, जो नुक्ता वाली ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती है, आगत ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें से क्या है, ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोष वर्ड है। सघोष आवली घोष होता है, सघोष और घोष क्या होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ध्वनि क्या होता है, घोष होता है। तो इसमें से हम लोग चेक कर लेते हैं कि कौन सा ध्वनि जो है कौन सा ध्वनि जो है प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है। तो ख जो है दूसरे स्थान पे आता है, तो ये तो नहीं होगा। च जो है पहले स्थान पे आता है, ये तो नहीं होगा। टेट है दूसरे स्थान पे आता है, ख नहीं होगा, च नहीं होगा। और टेट है दूसरे स्थान पे आता है। हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो है घोष वर्ण होता है या फिर सघोष होता है, राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अमानक वर्ड है। अमानक वर्ड इसमें से क्या है, सी वाला है, भ ऐसे नहीं लिखा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, क कै खे ज फ ध्वनियाँ किसके हैं। ये जो आगत स्वर हैं अरबी फारसी से लिया गए हैं। 14 का बीज राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितनी है। हिंदी में मूलतः वर्डों की संख्या कितना है, 50 है, 51 है, 52 है, 53 है। तो ये 15 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। छह ध्वनि क्या है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती हैं। स ख स छ त्र ज्ञ ये क्या है, संयुक्त वर्ण हैं। तो 16 का सी आंसर हो जाएगा। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। छ का क्रम क वर्ण के बाद आता है, क वर्ण के बाद आता है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। ज आधा ज और यहाँ से बनता है। 18 का बीज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अघोष वर्ण क्या है। साथियों हमने आपको पहले ही बताया कि अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होता है और सघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है। तो हम लोग इसमें से देख लेते हैं। अघोष वर्ण प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो ये स्वर हो जाएगा च छ ज, तीसरा वर्ड आ गया। पर हमने बोला है प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा होता है, ह नहीं होता है। और जो है स और है में से कोई एक होगा। स और अ में से कोई एक होगा, जिसमें से है तो नहीं होगा हमारा, इसमें से क्या होगा, स होगा। स क्या है, अघोष वर्ण है। अघोष क्या है, अघोष वर्ण में 3 और आते हैं। जितने भी तीनों स हैं, स, ये वाला स और ये वाला स, तीनों स क्या होते हैं, अघोष वर्ण होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घ का उच्चारण स्थान कौन सा है। साथियों ने बताया कि क वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं कंठ ध्वनियाँ होती हैं। तो घ किस लाइन में आ रहा है, क वर्ग में आ रहा है। क वर्ग में आ रहा है तो कंठ ध्वनियाँ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। संयुक्त व्यंजन क्या है, 4 होते हैं। ज्ञ होते हैं, त्र होते हैं और क्षत्री होता है और त्र होता है। तो इसमें से 21 का बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। दंत नहीं है तो दंत वर्ग में क्या होता है, त वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं वो दंत वर्ग होती है। तो कह रहा है दंत वर्ग नहीं है, तो दम तो डी वाला नहीं है, ट, क्योंकि ट वर्ग में आ रहा है, मूर्धन्य व्यंजन होगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 23 नंबर
23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आता है अनुस्वार कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं, अंतस्थ कहते हैं, अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें अकारांत कहते हैं साथियों। 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ण किसके योग से बना है। 6 वर्ग जो है आपका 6 वर्ग क और स, आधा क और स के योग से बना है। तो 24 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 25 नंबर कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या, अगर साथियों कहेगा कुल संख्या कितनी है तो कुल संख्या 13 है। अगर सिर्फ कह देगा स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है। आ उ ए ओ, आ उ ए तो क्या है, स्वर है। डी वाला ऑप्शन क्या है, प्रत्येक वर्ग का 5वां नासिक व्यंजन है जो कि स्वर नहीं होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। तो देख लेते हैं ट वर्ग की कौन सी ध्वनियाँ नहीं है। ट ठ होता है, ढ होता है, अड़ भी होता है, घ वाला ये मतलब ऑप्शन नंबर डी जो घ है वो कंठ ध्वनियाँ हैं जो कि क वर्ग में आता है। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 है। व्यंजनों में कई विद्वानों में मतभेद है। हिंदी में वर्णों की संख्या को लेकर कई विद्वानों में बहुत विवाद है। हिंदी वर्णमाला में संख्या किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार 43 हैं, जबकि कामता प्रसाद गुरु के अनुसार जो है 46 है। ऐसे कई कभी विद्वान हुए हैं जिसके अलग अलग राय है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 है। उदय नारायण तिवारी के अनुसार 51 है। धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार 53 है। जो है कई विद्वानों में मतभेद है व्यंजनों को लेकर। तो हम लोग देख लेते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन क्या है। 29वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर साथियों, पश्च स्वर जो है वो जिह्वा के आधार पर होता है। अग्र मध्य पश्च। पश्च स्वर में क्या होता है कि सबसे पहले आपको बताएं अग्र स्वर में ई ए होता है और मध्य स्वर में आ होता है। और जितने भी इसके बाद बचते हैं सब क्या आ जाते हैं, पश्च स्वर में आ जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ज और ड ये क्या है, ये जो है स्वर तो है ही नहीं। आ जो है आपका मध्य स्वर में आता है। आ जो है आपका आ मध्य में नहीं आता है, अ मध्य में आता है। तो ई आपका अग्र में आ जाएगा। तो ये हमारा अग्र वाला नहीं सही होगा। हमारा क्या हो जाएगा 29 का ए इज राइट आंसर। 29 का ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन अयोगवाह है। कौन अयोगवाह है। तो साथियों जितने भी जो है विसर्ग ध्वनियाँ होती हैं सब क्या होती हैं, अयोगवाह ध्वनियाँ होती हैं। 30 का ए राइट आंसर हो जाएगा। छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ होता है। साथियों हमने आपको बताया कि च वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। तो छ जो है च वर्ग की ध्वनियों के अंतर्गत आता है। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा तालव्य ध्वनियाँ। च वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो संयुक्त व्यंजन चार होते हैं। छ है, हाँ है, कह रहा है कौन नहीं है। ये जो है स नहीं है क्योंकि ये स्वतंत्र बना है। ये जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। त्र भी है और ज्ञ भी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि ये इसमें नहीं है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स नहीं है। कह रहा है कि 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन हमने आपको बताया कि च वर्ग की जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें से देख लेते हैं तालव्य व्यंजन कौन है, च वर्ग की ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। च छ ज झ, यही हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि य ल र व किस वर्ग के व्यंजन है। हम साथ में आपको बताते हैं कि य ल र व क्या है, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। ठीक है, य ल र व क्या है, अंतस्थ ध्वनियाँ हैं। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है। अनुनासिक का संबंध जो है आपका केवल नाक से होता है, केवल मुंह से होता है। ऑप्शन नंबर सी नाक और मुंह दोनों से होता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अनुनासिक व्यंजन का संबंध जो है नाक और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर होता है, इसे पंचम वर्ण कहते हैं। तो 35 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा यार।
36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का प्रथमा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का प्रथमा अक्षर नहीं होता है, प्रत्येक वर्ग का तृतीय अक्षर नहीं होता है, प्रत्येक वर्ग का चौथा अक्षर नहीं होता है। हम साथियों हम आपको बता दें, यहाँ पहले बताएं कि प्रत्येक वर्ग का पाँचवा अक्षर जो है अनुनासिक व्यंजन होता है। तो 36 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या जो है क्या कितना है? 8 है? नहीं। 9 है? नहीं। 11 है? हाँ 11 है। तो 37 नंबर का क्या है? 11 राइट आंसर हो जाएगा। साथियों कह रहा है 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। कंठोष्ठ ध्वनि, कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है। ए जो है कंठ है, क जो है कंठ है, त है, त वो क्या है? आपका हो जाएगा त थ ये नहीं होगा जो है। और जो है और का उच्चारण करने पर कंठ और ओष्ठ दोनों से ध्वनियों का उच्चारण हो रहा है। तो 38 नंबर का ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों को शेयर करिए, अपने जो है मित्रों को पहुंचाइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे आपको मिले। जय हिंद, जय भारत। साथियों नमस्कार, आदाब।